अब थर्ड पार्ट आता है कि साहब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताइए। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? देखो इसको भी निपटा देते हैं लगे हाथों। तो बात चली कि साहब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताइए क्या होगी। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस। सी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या लिखोगे? तो देखो सी क्या हो जाता है, क्यू बाई वी। सी क्या हो जाता है, क्यू बाई वी। अच्छा, क्यू तो क्यू ही है, या चलो कैपिटल क्यू लिख दो। और वी कितना है साहब, ई इंटू डी। अच्छा, फिर ई की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो ई कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो एक अच्छा रिजल्ट और आ गया कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, जिसको सी कहते हैं, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब देखो यहां पर एक अच्छी मजेदार बात आई है। हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है? प्लेट्स के बीच के सेपरेशन डी पर और प्लेट का सरफेस एरिया। न तो इसको ई से कोई मतलब है बच्चों, और ना ही इसको डी से, ना ही इसको वी से कोई मतलब है। तो शुरुआत में ही कैपेसिटर में हमने सीखा था कि जैसे रेजिस्टेंस जो है वो ज्योमेट्री पर, मटेरियल पर, इस पे डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही हमारा कैपेसिटेंस भी। तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये मान लीजिए साहब थर्ड रिजल्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पोटेंशियल हो गई, कैपेसिटेंस हो गया। और ये जो कैपेसिटेंस है, दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई एंड वी, है ना। ये केवल और केवल ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है प्लेट्स की। सो ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब बाकी है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब बाकी है साहब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए देखिए, अब हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी नेचुरली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। समझने के दृष्टिकोण से भी देखें आप, और वैसे स्कोरिंग के दृष्टिकोण से भी, दोनों तरह से बड़ा महत्वपूर्ण रहती है एनर्जी हमेशा। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में जरा सोचो, तो कैसे एनर्जी की बात होगी बच्चों। जब हमारा कैपेसिटर का जो दो प्लेट है, जब उसके अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इन पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना। यहां पर ये जो दो प्लेट्स बनी है, यहां पर क्या है, नो बैटरी। नो बैटरी से क्या हो जाएगा, इनिशियली बोथ प्लेट्स न्यूट्रल। दोनों प्लेट्स कैसी है, न्यूट्रल है। अब आपने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की तो धीरे धीरे इस पे चार्ज आना चालू हो गया। तो एक समय ऐसा था, जब कोई टाइम ऐसा था जब इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो वो बैटरी के चलते चार्ज ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे। तो जिस समय क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, उस समय भी क्या हो रहा होगा, कुछ चार्ज जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा होगा। तो मान लेते हैं वो डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी के चलते वो चार्ज धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, फिर एक समय ऐसा आया होगा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया होगा, जो ट्रांसफर होना था सो हो गया। तो दैट इज योर फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज है प्लस क्यू माइनस क्यू। तब के फाइनल स्टेज में यहां पर पोटेंशियल है वी प्लस और वी माइनस। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है बच्चों।
दिस इज इंटरमीडिएट स्टेज, और ये हमारा फाइनल स्टेज है। इन दोनों इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों स्टेजेस में बैटरी कनेक्टेड है, मैंने दिखाया नहीं है। इन दोनों स्टेजेस में क्या है, यहां से दिखा दो, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड होगी तभी ना चार्ज ट्रांसफर जाएगा, तभी तो चार्ज का मूवमेंट होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा। तो ये हो गया हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो दोनों स्टेजेस में क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। तो बस बैटरी से ही सारी कथा है हमारी। तो हम कहेंगे कि बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, इस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो हमें वो बस वर्क डन बता देना है, जो वर्क डन का आंसर आएगा वही एनर्जी स्टोर्ड का आंसर आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो लिखना चालू करेंगे कि साहब बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इज ट्रांसफरिंग चार्ज, बैटरी इज ट्रांसफरिंग चार्ज, positive charge of course, from one plate to another, from one plate to other, slowly धीरे धीरे ही काम चल रहा है। तो बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव हो गया, तो बैटरी भाई बहुत मेहनत कर रही है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव हो गया। अब बैटरी का जो पॉजिटिव वर्क डन है वही हमारे कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी है। तो थर्ड इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव वर्क डन है बैटरी का, जो पॉजिटिव डब्ल्यू बैटरी है इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बस इतना ही। अब ये मेन बात समझ की है, फिर तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो काम चल जाएगा। तो कैलकुलेशन में है कि साहब मान लीजिए हमारा जो बैटरी है किसी समय उसने डी क्यू चार्ज ट्रांसफर किया एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो उसका वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया डी यू, है ना। तो बस वही सब कॉमन बातें हैं, फटाफट उसको ऐड कर लें, फिनिश करें इसको। तो बात ये हुई कि साहब अगर डी डब्ल्यू लिखना है तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू बी, है ना, डी क्यू इंटू बी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इन ट्रांसफर ऑफ डी क्यू चार्ज बच्चों। तो डी क्यू चार्ज के ट्रांसफर में जो वर्क डन है बैटरी का दैट इज डी डब्ल्यू। अच्छा, और ये जो डी डब्ल्यू है वही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैटरी है, डी यू, कैपिटल लिखो। वही क्या है बच्चों, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पहले और दूसरे स्टेटमेंट को क्लब कर दिया जाए तो यही जो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डी क्यू इंटू बी, है ना। तो ये हो जाएगा डी यू जो है वो हो जाएगा डी क्यू इंटू बी, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको, इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपकी ई की वैल्यू, यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताओ कि ये तो जो है डी क्यू चार्ज ट्रांसफर की स्थिति है, लेकिन चार्ज तो धीरे धीरे जीरो से क्यू तक ना ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी में भी, एनर्जी भाई इनिशियल एनर्जी तो जीरो है,
कोई एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है, और बाद में होते होते एनर्जी डी स्टोर्ड हो गई, और शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है और फाइनली चार्ज कहाँ तक पहुँच गया, कैपिटल क्यू तक। लेकिन अब समस्या ये है, ये बताओ v को तुम्हें v को इंटीग्रेट करोगे तो q के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे? अच्छा ये जरा सोचो कि v वेरिएबल है कि आपका कांस्टेंट है, तो v भी तो वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? जैसे जैसे चार्ज बदल रहा है प्लेट पे, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल रहा है। तो लेकिन v को कैसे तुम इंटीग्रेट करोगे? अगर q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो q का ही टर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी ना इंटीग्रेशन पॉसिबल है। v को थोड़ी ना इंटीग्रेट कर लोगे। तो इसमें एक चीज लिख लो कि जब वो न्यूट्रल स्टेट में है कैपेसिटर तो उसकी एनर्जी 0। तो जब वो न्यूट्रल स्टेट्स में है, न्यूट्रल स्टेट है जब कोई चार्ज वार्ज नहीं है, नो चार्ज, यानी जो इनिशियल स्टेज है, तो नो एनर्जी, कोई एनर्जी फिनर्जी नहीं है। एनर्जी की बात तभी आ रही है जब बैटरी मेहनत करना चालू करेगी। तुम सोते ही रहोगे तो काहे की एनर्जी? अब बैटरी ने मेहनत करना चालू की, चार्ज ट्रांसफर किया, तो वही उसकी मेहनत एनर्जी हो गई जो उसमें स्टोर्ड हो गई। अब दिक्कत यह है कि साहब हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेशन में बहुत संकट आ रहा है। तो संकट वंकट कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि v को भी q के टर्म में लिख पाओ? हाँ साहब है, बहुत सिस्टम है, आप ही ने तो सिखाया है। q बराबर सी वी तो v बराबर क्यू वाई सी, ये तो सिखाया आपने, आज ही के लिए तो सिखाया है। तो v की जगह लिख दो क्यू वाई सी डी क्यू। अब चलो यहां देखो, अब अच्छा बताओ c वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? q तो वेरिएबल है, धीरे धीरे बैटरी चार्ज बढ़ा रही है। c कांस्टेंट है, c तो फिक्स होता है ना किसी कैपेसिटर का, कितना होता है c? a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, तो इस इंटीग्रेशन में q वेरिएबल है बट c कांस्टेंट है, c तो फिक्स है। तो c कांस्टेंट है तो c की चिंता नहीं है। c कांस्टेंट है बच्चों, तो c की चिंता नहीं है, तो c की चिंता नहीं है तो बस फिर तो कुछ बात ही नहीं बची। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2, यहां तो 0 ही है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया। अब q को आप cv रख दें तो ये हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर। अगर q को शिफ्ट कर दो c इंटू वी तो हाफ cv स्क्वायर। फिर अगर मान लीजिए आप c हटाना चाहते हैं तो c की जगह q बाई वी रखना चाहते हैं तो q बाई वी रख दीजिए, c को रख दीजिए q बाई वी, तो क्या हो जाएगा? q बाई वी, तो हाफ क्यू वी हो जाएगा। तो ये जो है हमारे स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं जी, ये हमारी स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं। पहली क्या हो गई? पहली हो गई क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरी हो गई हाफ क्यू वी, सब बराबर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पोटेंशियल हो गया, और क्या हो गया? आपका कैपेसिटेंस हो गया, चौथा एनर्जी भी हो गई। सारा काम ओके हो गया। तो एनर्जी की वैल्यू जो स्टोर्ड है हमारे कैपेसिटर के अंदर, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो, हाफ क्यू वी भी लिख सकते हो, है ना? सब कुछ एक ही चीज।